हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार और आप सभी को एक आपके हमारे हम सभी को के फिजिक्स का एकमात्र प्लेटफॉर्म स्टेशन जहां पर आपको सारी सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क उपलब्ध हैं। बच्चों लोग देखिए, बोर्ड पे आपको जो चीज़ लिखा हुआ है, पिछले क्लास में ही हमने आपको प्रॉमिस किया था कि आज हम लोग पढ़ेंगे ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो यार मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आज बताएंगे। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन 100% श्योर शॉट रहता है कि इससे क्वेश्चन आता है कंफर्म। और इस वीडियो के खत्म होते होते हम आपको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी बता देंगे और जाते जाते पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी थोड़ा सा हिंट कर देंगे, बता देंगे। लेकिन ये एक्चुअली ना स्केलर्स एंड वेक्टर्स का बैकबोन है, एक तरीके से बोलिए पूरा का पूरा हार्ट है स्केलर्स एंड वेक्टर्स का। उसके बाद फिर हम आपको क्या पढ़ाएंगे आगे, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में ये सब बता देंगे। लास्ट में रिजोल्यूशन, फिर वेक्टर्स कंप्लीट हो जाएगा। ये जो भी चीज़ हम आपको बता रहे हैं बच्चों, ये सब वन शॉट वीडियो है। यदि प्रॉपर वे में एक्सप्लेन किया जाए तो एक एक टॉपिक एक एक घंटे तक एक्सप्लेन किया जा सकता है। ना तो आपके पास उतना समय है और पैसेंस है, दैट्स वाई इसको ध्यान में रखते हुए बाकी किसी भी टॉपिक को आप एनालिसिस कीजिएगा तो वो काफ़ी पढ़ा जाएगा। तो चलिए समय को ज़ाया नहीं करते हैं, आपसे बस रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल को थोड़ा बड़ा करने में सहयोग कीजिए। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिए। चलिए मिलते हैं फिर। टॉपिक का नाम है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पहले हिंदी में बताते हैं फिर इंग्लिश में। यदि किसी ट्राइंगल के दो साइड से दो वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाए, दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए, तो उन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट हम लोग को तीसरा वाला साइड बताता है जिसका डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होना चाहिए। यदि किसी ट्राइंगल के दो साइड से दो वेक्टर को दिखाया जाए तो उन दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम होना चाहिए, उन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट हम लोग को तीसरा वाला साइड बताता है। इसी बात को बोलते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो तीसरा वाला जो साइड है उसका डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होना चाहिए। चलिए थोड़ा इंग्लिश में सुनिए। इफ टू वेक्टर्स are represented by two adjacent sides of a triangle taken in magnitude and in same order, then their resultant is given by the third side of the triangle taken in reverse order. This is called triangle law of vector addition. हम आपको जरा सा इधर कुछ बताते हैं। देखिए मान लीजिए ये ट्राइंगल का कोई एक साइड है ये, और ये एक अनदर साइड है बी। देखिए ये वेक्टर ऐसे जा रहा है और ये वेक्टर ऐसे जा रहा है। इसका जो तीसरा साइड होगा ये, इसका डायरेक्शन ऐसे होना चाहिए सी। तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा सी बराबर ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से सी बराबर ए प्लस बी। और यहीं पर एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कभी कभी एनडीए के एग्जामिनेशन में पूछता है कि ये डायरेक्शन इधर गया, ये डायरेक्शन इधर गया, ये तीसरा डायरेक्शन यहाँ आ जाएगा, मतलब उल्टा ऐसे। ये देखिए तो उस समय आपको आंसर हो जाता है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 डिग्री। यदि ये डायरेक्शन रिवर्स रहेगा तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू आंसर आ जाएगा 0 डिग्री, सॉरी 0। तो देखिए हम लोगों ने यहाँ पर एक ट्राइंगल माना है, एक साइड है ए बी जिसके लिए वेक्टर ए माने हैं, उसका मॉड ले लीजिएगा तो आएगा। एक साइड है बी सी जिसको हम लोग बी से रिप्रेजेंट किए हैं और उसके लिए आ जाएगा वेक्टर बी। और एक साइड है इसका जो रिजल्टेंट है ए सी, उसके लिए हम लोग वेक्टर सी को माने हैं जिसका मॉड आ जाएगा सी। अब हम लोग क्या किए हैं कि यहाँ से सी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं और ये बी से एम तक आगे बढ़ा है। देखिए यहाँ पर हम बहुत शॉर्ट में लिख रहे हैं, इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम में भेजा हुआ है। टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ ऑलरेडी भेजा हुआ है। आपको यदि मन है टेलीग्राम पे हमसे जुड़ने का तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। कुछ सवाल पूछना है तो इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, या कुछ ऑफिशियल नोटिस चाहिए होगा तो व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम
का डिस्क्रिप्शन, सॉरी टेलीग्राम बोल रहे हैं, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलिए, आपको सारा का सारा लिंक वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये हमारा ट्रायंगल था, इसको एक्सटेंड किए, इधर से प्रोड्यूस कर दिए, यहाँ एंगल थीटा है, ये एंगल अल्फा है। इन ट्रायंगल CMB, इन ट्रायंगल CMB ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, हिंदी में बोलिए तो समकोण त्रिभुज, और साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/h, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/h, तो साइन थीटा बराबर P/h, तो P पर परपेंडिकुलर CM/BC, तो CM/BC, CM की जगह C लिखे, और ये जो BC है, BC उसके जगह हम लोग B लिखे। आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि BC की जगह हम लोग B लिखे, इसको ऊपर चढ़ा दीजिए तो CM बराबर आ जाएगा B sin थीटा। अब जिस प्रकार से साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/h, उसी प्रकार से cos थीटा का फॉर्मूला हो जाता है B/h, दैट इज ऑफ बेस बाय हाइपोटेनियस। तो यहाँ सब देख सकते हैं कि ये जो cos थीटा है, इसके लिए ये बेस है Bm और हाइपोटेनियस है BC, तो cos थीटा बराबर Bm/BC, और प्यारे बच्चों BC का वैल्यू फिर से एक बार और आएगा B, तो cos थीटा बराबर Bm/BC, तो cos थीटा बराबर Bm/B, इसको आप ऊपर चढ़ाइए तो Bm बराबर, सॉरी यहाँ पे देखिए हम गलती करते हैं, देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया है साइन थीटा, प्यारे बच्चों ये साइन थीटा नहीं होगा भाई, ये हो जाएगा cos थीटा, तो Bm बराबर हमारा फॉर्मूला आ गया Bm = B cos थीटा। अब इसके बाद यहाँ तक सब क्लियर हो गया होगा, तो जो लोग वीडियो में बने हुए एक बार अटेंडेंस लगा दीजिएगा अपना। वीडियो को मैंने बोला है आपको, आपसे रिक्वेस्ट किया है कि इस वीडियो को आपको प्लीज लास्ट तक देखना है, तो यहाँ तक यदि आप बने हुए वीडियो में तो एक बार अटेंडेंस लगा दीजिएगा। यस सर, आई एम हियर। इन ट्रायंगल CMA, देखिए CMA एक राइट एंगल ट्रायंगल है CMA, तो जो राइट एंगल ट्रायंगल है CMA, उसमें बच्चों लोग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय आप पढ़ते हैं, h² = p² + b², h² = p² + b², ये फॉर्मूला पाइथागोरस के थ्योरम में पढ़ते हैं। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल को देखकर आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर जो h है, मतलब हाइपोटेनियस है, जो कर्ण है, वो कर्ण कौन है, वो AC है, और परपेंडिकुलर CM है, और जो बेस है वो AM है। तो लिखेंगे AC² बराबर AM² प्लस CM² AC² बराबर AM² प्लस CM²। अब देखिए थोड़ा सा आवाज करनी होता होगा, तो देखिए जो AM है, ये देखिए AM को आप लोग ध्यान से देखिए, A से M, इसको हम लोग यदि चाहेंगे तो दो पार्ट में लिख सकते हैं, AB और BM, तो AC² दैट इज इक्वल टू AM² प्लस CM², तो यहाँ से आप लिखोगे AC² बराबर AB प्लस BM का होल स्क्वायर प्लस CM का होल स्क्वायर। अब यहाँ से AC का जो वैल्यू है आप देख सकते हैं, A से जो C का वैल्यू है वो C है, तो यहाँ पर हम लोग लिख दिए C का स्क्वायर, जो AB का वैल्यू है वो हम लोग का A है, यहाँ A लिख दिए, जो हमारा BM का वैल्यू है, देखिए BM का वैल्यू हमारा यहाँ पे निकल चुका है, ये वैल्यू है BM का, यहाँ पर हम लोग लिख दिए B cos थीटा का होल स्क्वायर, CM का स्क्वायर, तो देखिए CM का स्क्वायर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं B sin थीटा का होल स्क्वायर। अब बच्चा लोग हम आप लोग से छोटा सा फॉर्मूला पूछते हैं, एकदम क्लास जैसा फील होना चाहिए, A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होता है? बहुत सिंपल सवाल है। अब आपको मन में ये सवाल आ रहा होगा सर आप हमसे ये बच्चे वाले सवाल क्या पूछ रहे हैं, A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होता है? क्योंकि यदि आपको A प्लस B का होल स्क्वायर पता है तो फिर आपको ये कैसे आया इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि आपको ये पता है कि A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होता है तो जरा आप कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करके बताइए
व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ a प्लस बी टू द होल स्क्वायर। तो a प्लस बी होल स्क्वायर में टूटा है तो a स्क्वायर, और ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। बहुत सिंपल है, इसका स्क्वायर करेगा तो a स्क्वायर और b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और इसका आ जाएगा 2ab cos थीटा और ये आ जाएगा b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अब क्या होगा, मैं यहाँ हम लोग a स्क्वायर लिख दिए और देखिए यहाँ है b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और यहाँ है आपको b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस ये दोनों में से b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, इन दोनों में से प्यारे बच्चों कॉमन है b स्क्वायर, ब्रैकेट में बच जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab cos थीटा। आपको पता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसका आपको वैल्यू हो जाता है 1। तो c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और 2ab cos थीटा। इसको यदि हम लोग थोड़ा अरेंज करके लिखें, इसको हम मिटा देते हैं। यदि हम लोग इसको थोड़ा सा प्रॉपर वे में अरेंज करके लिखें तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, तो देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। सर ये कहाँ गया, ये क्यों नहीं दिख रहा है सर, ये इसलिए नहीं दिख रहा है बिकॉज cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इसका वैल्यू 1 होता है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, इसीलिए वो हम लोग को अब नहीं दिख रहा है। अब यहाँ से आप एक काम कीजिए कि स्क्वायर को रिमूव कर दीजिए, यहाँ से स्क्वायर रिमूव कर दीजिएगा तो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये हमारा आ गया रिजल्टेंट। लिखेंगे दिस इज द फाइनल रिजल्ट या दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर रिजल्टेंट। वीडियो अभी खत्म नहीं होगा बच्चों, इसके बाद हम आपको एक पैरेललोग्राम और पॉलीगॉन लो बता के ये वीडियो खत्म करेंगे और नेक्स्ट क्लास में स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, जिसको हम लोग, ठीक है, आप लोग बोल सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है, उसके विषय में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलो अभी बात करते हैं इस पे। ये जो आंसर आ गया c बराबर √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, इसको आप लोग जरूर से जरूर याद कर लीजिए, इस पे बहुत सारा न्यूमेरिकल्स बनता है। ये हमारा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है, इस पे न्यूमेरिकल्स बहुत सारे बनते हैं। अब यहीं पे हम लोग यदि डायरेक्शन पर बात करें, ये तो मैग्नीट्यूड आया ना, तो डायरेक्शन निकालिएगा तो डायरेक्शन के लिए tan यूज किया जाता है। तो देखिए ये a है और इधर आपको b है, तो उस समय, अच्छा यहाँ से आप लोग बहुत बड़ा मिस्टेक है, यहाँ से डायरेक्शन ऐसे जाएगा, ठीक है, इधर से ऐसे जाएगा। तो यहाँ से जरा देखिएगा tan अल्फा इज इक्वल टू, बड़ा वाला देखिए cm बाय am। हम लोग क्या जानते हैं बच्चा लोग कि tan का फॉर्मूला हो जाता है p बाय b, तो tan अल्फा इज इक्वल टू cm बाय am, tan अल्फा इज इक्वल टू cm बाय am, tan बराबर होता है p बाय b। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं tan अल्फा बराबर cm का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, इसका वैल्यू आ जाता है, अभी लिखे थे हम लोग b sin थीटा, और जो am है इसको हम लोग लिख सकते हैं ab प्लस bm। then tan अल्फा इज इक्वल टू b sin थीटा डिवाइडेड बाय ab, ab का वैल्यू है a प्लस
बी एम, तो बी एम का वैल्यू है बी कॉस थीटा। ये डायरेक्शन को कैलकुलेट करने के लिए आता है। देखिए ये जो एक्सप्रेशन है tan अल्फा, ये डायरेक्शन को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को आता है। ठीक है, अब इतना होने के बाद अब आपको कुछ हिंट कर देते हैं कि इस फॉर्मूला के आधार पर आप बता सकते हैं कि दो वेक्टर का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कब होगा। ये बात याद रखिएगा, दो वेक्टर का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कब होगा। दो वेक्टर का मैक्सिमम वैल्यू याद रखिए, लिख देते हैं कि दो वेक्टर का मैक्सिमम वैल्यू या तो 0 डिग्री पे होगा, या बोल सकते हैं कि जब वेक्टर्स पैरेलल रहेंगे तब, और 0 पे मैक्सिमम होगा। ये हम बता देते हैं। दो वेक्टर्स के बीच का एंगल यदि 0 डिग्री है तो उसका रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा, और यदि दो वेक्टर के बीच का एंगल 180 डिग्री है तो उसके बीच का जो वैल्यू होता है, मतलब उसके बीच जो रिजल्टेंट आता है वो मिनिमम होता है। यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा a प्लस बी और मिनिमम वैल्यू आ जाएगा a माइनस बी। यदि आपके पास कॉपी है, पेन है, तो इस चीज को आप लिखिए, आगे के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है कि यदि दो वेक्टर हैं और दोनों वेक्टर के लिए याद रखिएगा, दोनों वेक्टर के लिए जो मैक्सिमम वैल्यू आता है वो a प्लस बी है, और दो वेक्टर के बीच का मिनिमम वैल्यू a माइनस बी होता है। ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और आपको हम बताते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। उसके बाद हम आपको समझाएंगे पॉलीगन लॉ, एंड देन आफ्टर फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखिए पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का जो वैल्यू निकालते हैं बच्चा लोग, वो एकदम सेम टू सेम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के जैसा ही आता है। एकदम मतलब 1% का भी आप उसमें कहीं पर अलग चीज आपको नहीं मिलेगा, सेम टू सेम पूरा का पूरा वही वैल्यू मिलता है। ठीक है, तो हाँ आपको हम इसका डेफिनेशन सुना देते हैं कि व्हाट इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखिए लिखने का समय नहीं है, लिखने से आपका भी टाइम लगेगा, इसलिए आपको हम नोट्स ऑलरेडी आपके टेलीग्राम चैनल पर जा चुका है। ठीक है, बाकी हम वीडियो में बीच बीच में बोलते रहते हैं कि आपको कैसे ऐड होना है, वो आप ही के फायदे के लिए। व्हाट इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पहले हिंदी में सुन लीजिए फिर इंग्लिश में बताते हैं। यदि किसी पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड से दो वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाए, यदि किसी पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड से दो वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाए, तो उन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट, उन दोनों वेक्टर के जो कॉमन पॉइंट है उसके बीच से जो डायगोनल पास होता है वो डायगोनल हम लोग को बताता है। If two vectors are represented by two adjacent sides of a parallelogram, then their resultant is given by the diagonal which is passing from the common point of those two vectors। ये एक पैरेललोग्राम है, देखिए ध्यान से, ये एक साइड है और ये दूसरा साइड है, देखिए DA है और एक AB है। इन दोनों का कॉमन पॉइंट कौन है, जैसे पहला वेक्टर हम लोग मान लिए DA और दूसरा जो साइड है इसको मान लीजिए आप वेक्टर A है, इसको मान लीजिए आप वेक्टर B है। पहला साइड है DA और दूसरा साइड है AB। इन दोनों का जो कॉमन पॉइंट है वो A है, और यहाँ से जो डायगोनल निकल रहा है, क्योंकि डायगोनल देखिए आप देखिएगा तो डायगोनल तो इधर से भी आ रहा है, इसको अभी नहीं लेना है,
किसको कब लेना है सर, कौन सा डायगोनल, यहाँ पे दो डायगोनल बन रहे हैं तो वो डायगोनल लेना है जो दोनों वेक्टर के कॉमन पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहा है। तो यदि किसी पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड से दो वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाए तो दोनों वेक्टर का जो कॉमन पॉइंट है, क्या बोले, दोनों वेक्टर का जो कॉमन पॉइंट है उस कॉमन पॉइंट से जो डायगोनल निकलेगा वही डायगोनल इन दोनों वेक्टर्स के रिजल्टेंट को देगा। और इसका रिजल्टेंट 100% बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि इससे जस्ट पहले वाला हम लोग को मिला है। एक बार और हम रिपीट कर देते हैं, फिर हम आपको पॉलीगॉन और वेक्टर एडिशन बता देंगे और वीडियो को समाप्त करेंगे। बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाने से हमको पता है कि आप रुकिएगा नहीं, कोई बात नहीं। व्हाट इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन? तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है? इफ टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम are represented by two vectors, if two adjacent sides of a parallelogram are represented by two vectors taken in same order, then their resultant is given by the diagonal which is passing from the common point of these two sides या these two vectors। इसको हम लोग बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसका भी जो आंसर है प्यारे बच्चों, मैग्नीट्यूड एकदम सेम टू सेम प्रोसेस से आ जाएगा, a² + b² + 2ab cos थीटा। कंफर्म यही आएगा, बस ये साइड और ये साइड इक्वल कर देना, ठीक है, कंफर्म बन जाएगा। और इसका आपको हेल्प चाहिए तो प्रीवियस वीडियो ने इसी वीडियो में थोड़ा सा पीछे जाकर आप देख सकते हैं। और आज के लिए एक और है, उसके बाद हम लोग कल से या बोलिए कि नेक्स्ट वीडियो से हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत ज़्यादा यूनिक चीज़, बहुत यूनिक चीज़, और उसको पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। देखिए पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है, स्टेटमेंट नहीं लिख रहे हैं, नोट्स आपको मिल जाएगा, कहाँ मिलेगा, फिर से आपका समय नहीं लेंगे, आप बोलिएगा फिर एक ही चीज़ हम बार बार बोल रहे हैं। व्हाट इज पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन? पॉलीगॉन को हिंदी में बहुभुज कहा जाता है। बहुभुज मतलब क्या है? इसमें बहुत सारा भुजा हो, जैसे आप त्रिभुज पढ़ते हैं, त्रिभुज मतलब जिसमें 3 भुजा हो, आप चतुर्भुज पढ़ते हैं जिसमें 4 भुजा हो, पंचभुज पढ़ते हैं जिसमें 5 भुजा हो, षटभुज पढ़ते हैं जिसमें 6 भुजा हो। भुजा मतलब क्या? साइड। अभी पढ़ेंगे पॉलीगॉन, पॉली मतलब होता है बहुत सारा। तो व्हाट इज पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन? यदि किसी बहुभुज के हर एक साइड से एक एक वेक्टर को दिखाया जाए, यदि किसी बहुभुज के हर एक साइड से एक एक वेक्टर को दिखाया जाए जिसमें से सबका जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए, तो इन सभी वेक्टर्स का रिजल्टेंट सबसे लास्ट वाला साइड बताएगा, बशर्ते उसका जो ऑर्डर है वो जस्ट अपोजिट होना चाहिए। इसी को बोलते हैं पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इंग्लिश में बोलते हैं प्यारे बच्चों, प्लीज थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर सुनिएगा। इफ a number of vectors are represented by each side of a polygon taken in same order, then their resultant is given by the last side of polygon taken in reverse order। just मान लीजिए कि ये कोई पॉलीगन है जिसका नाम है ABCDEF, और यदि इसके हर एक साइड से एक वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ये A हो गया, B हो गया, C हो गया, और ये वेक्टर D हो गया, ये वेक्टर E हो गया, तो देन इसका जो सबसे लास्ट वाला साइड है AF, देखिए सबका डायरेक्शन कुछ ऐसे करके जा रहा है, ये नीचे नहीं आएगा, ये जस्ट रिवर्स में जाएगा ऊपर ऐसे। तो ये जो AF साइड है ये इन सभी वेक्टर्स का रिजल्टेंट को बताएगा, और वो हो जाएगा A + B + C
प्लस बी प्लस ई। व्हाट इज पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन? यदि किसी पॉलीगन के हर एक साइड से एक एक वेक्टर को दिखाया जाए तो उन सभी वेक्टर का रिजल्टेंट सबसे लास्ट वाला साइड बताता है, इसी को बोलते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तुरंत आपको प्रूफ करके दिखा देते हैं। आप एक काम कीजिए, ए से सी को मिला दीजिए। किससे किसको मिलाना बोले? ए से सी को मिलाना बोले। जैसे ये ए है और ये बी है, ये डायरेक्शन दे दीजिए। ये जो ए सी है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ये ए सी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए प्लस बी। ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से ये ए है, ये बी है, ये हो जाएगा ए प्लस बी। अब आप एक काम कीजिए, आप ए से डी को मिला दीजिए। जैसे हम लोग ए से डी को मिला दीजिए, अब सब कुछ भूल जाइए और बस इस पर ध्यान दीजिए। ए सी डी, वीडियो फास्ट हो रहा हो तो थोड़ा धीरे करके देख लीजिएगा। ए सी डी, तो ये है ए प्लस बी और ये है सी, तो ये आपको हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। बस ये साइड है ए प्लस बी, ये साइड है सी, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। उसी प्रकार से आप इससे यहाँ मिला दीजिए, इसको मिला दीजिए। जैसे ये है ए प्लस बी प्लस सी और ये है डी, ये आपको हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। और ये वाला लास्ट वाला क्या है? ई, तो सब मिला के हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। दिस इज कॉल्ड पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो बच्चों लोग नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक लिख देते हैं और आज का वीडियो को खत्म करते हैं। फिर एक बार जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ कोशिश कीजिए चैनल को बड़ा बना करने के लिए। जितना ज़्यादा आपका सपोर्ट रहेगा हमको उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, बाकी आपकी इच्छा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टॉपिक का नाम होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो चलो आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच, बाय।